ओम शांति। आज हम देखते हैं कि लोगों के मन में कितना तनाव है, भय है, चिंता है और डिप्रेशन का भी माहौल है। क्योंकि आज हम देखें कि वातावरण के अंदर कौन सी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा। तो नकारात्मक ऊर्जा जो फैली है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हमारे विचार। तो विचार भी कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं? तो विचारों में भी हम देखें कि विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो हम जो आत्मा है, आत्मा के जैसे बॉडी के अंग हैं, वैसे आत्मा के भी 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो भी थॉट क्रिएट होते हैं वो मन में क्रिएट होते हैं। इसीलिए हम जो कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही होगा, और हम जैसा सोचते हैं वैसा वातावरण में वाइब्रेशन फैलते हैं, ऊर्जा फैलती है। और हम ये भी तो मानते हैं कि हम जो बोलते हैं या फिर हम जो सोचते हैं उसकी वातावरण में ऊर्जा फैलती है, चाहे वो अच्छे शब्द बोले चाहे बुरे बोले। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई इन्होंने ऐसे बोला इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ, या फिर इनके कहने पर मुझे ऐसे हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई हमको कुछ कह देता है तो हमको श्राप लग जाता है या हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, नहीं। लेकिन हम खुद को ब्लेसिंग भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और हम खुद को श्राप भी देते हैं। मान लो किसी ने कुछ कह भी दिया लेकिन उसका बार बार चिंतन करना, तो वो क्या हो जाता है, वो चिंतन ही हमारे लिए श्राप का कारण बन जाता है या आशीर्वाद का कारण बन जाता है। क्योंकि प्रोडक्शन हाउस तो यहाँ है। तो मन में जो थॉट क्रिएट होते हैं, तो कहते हैं कि एक थॉट क्रिएट किया पूरे ब्रह्मांड में घूम के फिर वापस हमारे पास आता है। तो हम देखें कि 1000 गुना शक्ति, अगर अच्छा थॉट क्रिएट किया तो 1000 गुना पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा भर के वो वापस हमारे पास आता है। अगर हमने बुरे विचार किए तो 1000 गुना नेगेटिव एनर्जी भर के वापस वो हमारे पास आते हैं। तो हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे ग्रह बिगड़े हैं या फिर ग्रह दोष हो गया है, हमारे ही विचारों के कारण हमारे ही ग्रहों पे असर होती है और वातावरण में भी वही ऊर्जा फैलती है। और जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम सोचते हैं तो दूसरों को तो बाद में इफेक्ट करेगा। सबसे पहले ओरा हमारा बनता है, तो उसी ओरा में हमको रहना है, तो वो भी हमको ही सबसे पहले इफेक्ट करता है। तो हम आज देखते हैं कि इसीलिए जैसे कहते हैं कि हमारे विचारों को कंट्रोल करना या फिर विचारों को बदलना या फिर विचारों को सकारात्मक दिशा देना, तो हम कैसे देंगे? तो जैसे बताते हैं आपको कि कोई भी नदी होती है तो आप कितना भी बाढ़ बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो पानी रुकेगा नहीं। नदी का काम है बहते रहना, तो वो पानी तो बहता ही रहता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसको सही दिशा देनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही अगर हम कहें कि हमारे मन में ऐसे विचार आए ही नहीं, तो उस विचारों को हम रोकना चाहें तो भी वो रोक नहीं सकते हैं। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक नई दिशा देनी पड़ेगी, नया मोड़ देना पड़ेगा। और हम देखें कि कोई भी विचार आते हैं तो विचार का उद्गम स्थान कौन सा है? तो हम कुछ भी जैसे टीवी में देख लिया, जस्ट लाइक सोशल मीडिया के थ्रू ना, आज तो हम देखते हैं कि इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं, या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, या फिर व्हाट्सएप मैसेज, जो भी मैसेजेस है, या टीवी के न्यूज़ देख लिए। तो बार बार हम जो देखते हैं या फिर किसी के द्वारा हम जो सुनते हैं, वो सारा फिर क्या होता है, पूरा दिन, जैसे कहते हैं ना, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो पूरा दिन हम जो सोचते हैं वही सुनते हैं या देखते हैं या फिर किसी को बोलते हैं, तो वही फिर हमारे मन में थॉट शुरू हो जाते हैं, वही विचार शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखें कि इन सब के लिए, हमारे विचारों को नई दिशा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन। तो जैसे हम देखें कि फिजिकल हेल्थ के लिए हम हेल्दी फूड लेते हैं,
या फिर आजकल तो हम देखें कि डॉक्टर्स भी हमको डाइट चार्ट देते हैं। तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि हम फिज़िकल फिट रहना चाहते हैं या फिज़िकली हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हेल्दी फूड लेते हैं। और हम तो देखते हैं कि यूट्यूब पे भी आज बहुत कुछ आ गया है, तो वो देखकर भी हम अपने आप हमारा डाइट हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि मुझे हेल्दी रहना है तो क्या करना पड़ेगा। सेम थिंग हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसके लिए आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि फिज़िकल हेल्थ के लिए तो हर कोई बताता है कि ये करो, वो पीवो, वो खाओ, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए भी आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है। हम क्या लेना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, वो हमारे पर डिपेंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि इन विचारों को नई दिशा देने के लिए मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन के पहले भी कौन सा स्टेप होना चाहिए? मेडिटेशन के पहले हमें सबसे पहले हमारे मन को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो हम आज से हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वैसे तो आप सब जानते ही हैं। और दूसरा ये भी हम देखेंगे कि मेडिटेशन करने का प्रॉपर वे कौन सा है, तो वो हम आगे देखते जाएंगे। और अगर आपको मेडिटेशन सीखना है और ये भी देखें हम कि मेडिटेशन की प्रॉपर विधि जाननी है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।